इंडिया की इकोनॉमी की कहानी एक नजर। भारत की अर्थव्यवस्था की कहानी एक ऐसी कहानी है जो समय के साथ बदलती रही है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक देश ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए संघर्ष किया और कैसे उसने विभिन्न चुनौतियों का सामना किया। इंडिया, कभी एशिया का सबसे तेज भागता घोड़ा, एक समय था जब भारत की अर्थव्यवस्था एशिया में सबसे तेजी से बढ़ रही थी। यह वह समय था जब भारतीय बाजारों में रौनक थी और शहरों की सड़कों पर भीड़ भाड़ थी। लोग अपने व्यवसायों में व्यस्त थे और हर तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा थी। आजकल थोड़ा स्लो हो गया है, लेकिन आज की स्थिति कुछ अलग है। भारतीय सड़कों पर अब वह भीड़ भाड़ नहीं दिखती, बाजारों में वह रौनक नहीं है और कई व्यवसाय बंद हो गए हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे हुआ है। नए नंबर्स बता रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ कम हो गई है, जो टेंशन की बात है। हाल के आंकड़े बताते हैं कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर में गिरावट आई है। यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि यह संकेत देता है कि देश की आर्थिक स्थिति में कुछ गड़बड़ है, जो टेंशन की बात है। यह गिरावट केवल आंकड़ों में नहीं है, बल्कि यह लोगों के जीवन में भी दिखाई देती है। व्यवसायी चिंतित हैं, वित्तीय डेटा में गिरावट है और लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। यह गिरावट कई चीजों की वजह से है, जैसे कि महंगाई, सप्लाई चेन में रुकावटें और अन्य आर्थिक कारक। यह गिरावट कई कारणों से हुई है। महंगाई बढ़ रही है, सप्लाई चेन में रुकावटें आ रही हैं और अन्य कई आर्थिक कारक भी इसमें योगदान दे रहे हैं, जैसे कि घर के और दुनिया के प्रॉब्लम्स। घरेलू और वैश्विक समस्याएं भी इस गिरावट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वैश्विक आर्थिक संकट, घरेलू आर्थिक मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है। हमें समझना होगा कि यह गिरावट क्यों है और इसका हम पर क्या असर होगा। हमें यह समझना होगा कि यह गिरावट क्यों है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी। क्या यह बस थोड़े टाइम के लिए है या फिर हमें लंबे रेस के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें यह भी जानना होगा कि यह गिरावट केवल थोड़े समय के लिए है या फिर हमें लंबे समय के लिए तैयार रहना चाहिए। यह सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उत्तर हमें हमारी आर्थिक रणनीतियों को निर्धारित करने में मदद करेगा। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें आजकल के इकोनॉमी के हालात को अच्छे से समझना होगा। इसका उत्तर खोजने के लिए हमें वर्तमान आर्थिक स्थिति को गहराई से समझना होगा। हमें यह देखना होगा कि वर्तमान में क्या हो रहा है और इसके पीछे के कारण क्या है। हमें उन कारणों को देखना होगा जिनकी वजह से यह गिरावट आई है। हमें उन मूल कारणों को देखना होगा जिनकी वजह से यह गिरावट आई है। यह समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने में मदद मिलेगी। और यह भी जानना होगा कि एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं। हमें यह भी जानना होगा कि विशेषज्ञ इस बारे में क्या सोचते हैं। उनके विचार और विश्लेषण हमें इस स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। चलो इस उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इस आर्थिक उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश करते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी। और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है और देखते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। हमें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आगे की राह कैसी होगी और हमें इसके लिए कैसे तैयार रहना चाहिए। स्लो होती स्पीड जीडीपी ग्रोथ में गिरावट। नए नंबर्स के हिसाब से इंडिया का जीडीपी ग्रोथ इस साल के दूसरे क्वार्टर में गिरकर 4.4% हो गया है। यह पिछले क्वार्टर के 6.3% से काफी कम है और जितना सोचा था उससे भी कम। यह गिरावट कई सेक्टर्स में दिख रही है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज। इससे पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी में थोड़ी सुस्ती आ रही है। कमजोर कड़ियां गिरावट की मेन वजह है। भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट के कई कारण हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक जटिल जाल बनाते हैं। इन कारणों को समझना महत्वपूर्ण है, ताकि हम सही कदम उठा सकें और अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर ला सकें। जीडीपी ग्रोथ में गिरावट की कई वजहें हैं। इनमें से कुछ वजहें घरेलू हैं, जबकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से प्रभावित हैं। इन सभी का संयुक्त प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, जिससे जीडीपी ग्रोथ में गिरावट आई है। इनमें से कुछ मेन वजहें ये हैं। सबसे पहले, घरेलू मांग में कमी। जब लोग कम खर्च करते हैं तो बाजार में मांग घट जाती है,
जिससे उत्पादन और सेवाओं पर असर पड़ता है। कमजोर डिमांड, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से लोगों के पास पैसे कम हैं, जिससे डिमांड कम हो गई है। जब लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं, तो वे गैर जरूरी वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च कम कर देते हैं। महंगाई, खाने पीने की चीजों और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ गई है, जिससे आम आदमी का बजट गड़बड़ा गया है। महंगाई का सीधा असर लोगों की क्रय शक्ति पर पड़ता है, जिससे वे कम खर्च करते हैं और अर्थव्यवस्था में मंदी आती है। दुनिया भर की मंदी, रशिया यूक्रेन वॉर और दुनिया भर में सामान सप्लाई में प्रॉब्लम की वजह से पूरी दुनिया में मंदी का साया है, जिसका असर इंडिया पर भी पड़ा है। ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावट से कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे उत्पादन लागत बढ़ी है और उत्पादों की कीमतें भी बढ़ी हैं। इसके अलावा भारतीय उद्योगों में भी गिरावट देखी गई है। कई छोटे और मध्यम उद्योग बंद हो गए हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी का सीधा असर लोगों की आय पर पड़ता है, जिससे उनकी खर्च करने की क्षमता कम हो जाती है। सरकारी नीतियों का भी इसमें बड़ा योगदान है। कुछ नीतियों ने उद्योगों को बढ़ावा देने के बजाय उन्हें नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का सही तरीके से लागू न होना भी एक बड़ी समस्या है। कृषि क्षेत्र में भी समस्याएं हैं। किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी आय में कमी आई है। कृषि क्षेत्र की समस्याओं का असर भी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। विदेशी निवेश में भी कमी आई है। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में निवेश करने से हिचकिचा रहे हैं, जिससे पूंजी की कमी हो रही है। विदेशी निवेश में कमी का असर भी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इन सभी कारणों का संयुक्त प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, जिससे जीडीपी ग्रोथ में गिरावट आई है। इन समस्याओं का समाधान ढूंढना और सही कदम उठाना अब हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स की राय, इकोनॉमी की चिंता। इकोनॉमिस्ट्स ने जीडीपी ग्रोथ में गिरावट पर चिंता जताई है। उनका मानना है कि अगर जल्दी कोई कदम नहीं उठाया गया तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। आरबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट में ग्रोथ रेट का अनुमान घटाकर 4.5% कर दिया है। इससे पता चलता है कि आगे भी मुश्किलें बनी रहेंगी। आगे की उम्मीद, क्या हालात सुधर सकते हैं? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह गिरावट बस थोड़े टाइम के लिए है और आगे हालात सुधरेंगे। उनका कहना है कि सरकार जो कदम उठा रही है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना और पीएलआई स्कीम्स से इकोनॉमी को फिर से स्पीड मिलेगी। महंगाई की मार, आम आदमी पर भार। बढ़ती महंगाई आम आदमी के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। खाने पीने की चीजों, पेट्रोल डीजल और रोजमर्रा की चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम आदमी का बजट गड़बड़ा गया है। सरकार को महंगाई कम करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। दुनिया भर के तूफान का असर, इंडिया पर असर। दुनिया भर में जो उथल पुथल हो रही है, उसका असर इंडिया पर भी पड़ा है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से सामान की सप्लाई में प्रॉब्लम आई है, जिससे कच्चे तेल और दूसरी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। इसके अलावा अमेरिका और यूरोप में मंदी के खतरे से भी इंडियन इकोनॉमी पर दबाव है। सरकार और आरबीआई का रोल, क्या कदम उठाए जा सकते हैं? मौजूदा आर्थिक संकट से निपटने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को मिलकर काम करना होगा। यह एक चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन सही कदम उठाकर हम इस संकट से उबर सकते हैं। सरकार और आरबीआई को मिलकर इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। इसमें सबसे पहले एक मजबूत आर्थिक पुनरुद्धार योजना बनानी होगी, जिसमें सभी संबंधित पक्षों की भागीदारी हो। यह योजना न केवल वर्तमान संकट से निपटने के लिए होनी चाहिए, बल्कि भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए भी होनी चाहिए। इनमें शामिल हो सकते हैं महंगाई पर कंट्रोल। महंगाई एक बड़ी समस्या है जो आम जनता की जेब पर भारी पड़ती है। इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार और आरबीआई को मिलकर काम करना होगा। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक और वित्तीय नीतियों का सही तालमेल जरूरी है। सरकार को महंगाई कम करने के लिए सामान की सप्लाई ठीक करने और जमाखोरी रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसके लिए सप्लाई चेन को मजबूत करना और जमाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाना जरूरी है। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी ठोस कदम उठाने होंगे। निवेश बढ़ाना। निवेश को बढ़ावा देने के लिए आसान नियम और अच्छी पॉलिसीज की जरूरत है।
निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए सरकार को स्थिर और पारदर्शी नीतियां अपनानी होंगी। इसके अलावा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भी विशेष प्रयास करने होंगे। निवेश बढ़ने से न केवल आर्थिक विकास होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। नौकरियां पैदा करना, बेरोजगारी कम करने के लिए सरकार को नौकरियों के मौके पैदा करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की जरूरत है। इसके अलावा छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा देकर भी रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिले। शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देकर भी रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण मिले, ताकि वे रोजगार के लिए तैयार हो सके। इसके लिए नए शिक्षण संस्थान और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू किए जा सकते हैं। सरकार और निजी क्षेत्र का सहयोग, आर्थिक विकास के लिए सरकार और निजी क्षेत्र का सहयोग भी महत्वपूर्ण है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से बड़े प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। इससे न केवल आर्थिक विकास होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आखिर में मुश्किलों से निकलने का रास्ता। इंडियन इकोनॉमी कई मुश्किलों का सामना कर रही है, लेकिन इन मुश्किलों से निकलने की ताकत भी रखती है। सरकार और आरबीआई को मिलकर ठोस कदम उठाने होंगे। हमें उम्मीद है कि सही पॉलिसीज और कोशिशों से इंडिया जल्द ही इस मंदी से बाहर निकल आएगा और फिर से तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा।